ज़िला खम्मम एक समृद्धशाली ज़िले में आता है। आप लोग नेट पे जब खोजेंगे तो नेट पे इसको और ज़्यादा आपको बात मिलेगी कि खम्मम आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर है ये। तो इसमें तेलंगाना और आंध्रा दोनों का मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि आंध्रा कृषि के हिसाब से बहुत रिच है। समुद्र का किनारा भी उधर जाता है, लेकिन यहाँ तो समुद्र का किनारा नहीं है, दूर है। लेकिन क्योंकि आंध्रा से लगे हुए ज़िले से कवर्ड होने के कारण खम्मम की अपनी ये ऐतिहासिक महत्ता है। इससे लगे हुए ही खम्मम ज़िले को ही बिलोंग करते थे तेनाली। तो तेनाली रामा काफ़ी प्रसिद्ध आदमी रहे हैं ऐतिहासिक रूप से। और जो विजयनगर की रियासत थी, तो विजयनगर की रियासत में उनके इंटेलिजेंस के माने जो उनकी नॉलेज का किस्से काफ़ी आते हैं इसमें। तो उन नॉलेज के किस्से को आप अपने स्तर से देख सकते हैं। ऐसा ये खम्मम का इलाका रहा है विजयनगरम से संबंधित में, जो यहाँ की समृद्धशाली इतिहास तो है ही है, साथ में समृद्ध कृषि, और कृषि के लिए चाहिए होता है मुख्य रूप से पानी। तो उस पानी के लिए ये इसको जैसे देखें आप प्लांटेशन जो आपका टीक है, टीक के साथ में नीम है, बबूल है, और इसको प्रोसेस पे स्टैंडर्ड एरिया प्रोसेस बोल सकते हैं उसमें विलायती बबूल के हिसाब से, क्योंकि ये सड़कों के किनारे से काफ़ी फैल गया है। तो इस तरह से, और जो आपका सुपारी का प्लांट पेड़ पौधे वो भी आप देख सकते हैं। नारियल तो बहुत सा ऐसे मिलता ही है कि यहाँ की डाइट में हमारे जो खाने की चीज़ें हैं उसमें नारियल की चटनी और नारियल का प्रयोग वैसा होता इससे रहता है। ये समृद्धशाली ज़िले में हम उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा और विशेष रूप से जलेसर तहसील को हम बिलोंग करते हैं। मैं पुराना नाम डॉक्टर बनवारी लाल सोमन, बाद में भंते बने तो वेनरेबल डॉक्टर सुमेत थेरो, और हमारे जो साथ में अर्धांगिनी डॉक्टर मंजू सुमन वो फिरोजाबाद को बिलोंग करती हैं, जैसे सुहाग नगरी चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जब हम लोगों की संतति के रूप में आदित्य सुमन अभी डॉक्टर हैं फॉरेंसिक साइंस, और उनकी पत्नी प्रांशुता वर्मा, वो दोनों जबलपुर में अभी अपना काम करते हैं। श्वेता सुमन ने जो हमारे जीवन में आई, तो जब से जो भी हम उनकी देखभाल और उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर सकते थे, इवन रेजिडेंशियल स्कूल्स में भी, गंगा इंटरनेशनल स्कूल में विशेष रूप से उनकी शिक्षा रही 9वीं से लेके 12वीं तक, और जो 0 कक्षा से लेके 8वीं तक उनका रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल झांसी में उनकी शिक्षा रही। 12वीं पास करने के बाद में उन्होंने IIT क्लियर किया, और IIT के एग्ज़ाम में जब क्लियर करते हैं तो फिर IIT BHU उनको मिला। तो BHU के अनुसार उन्होंने जो भी अपनी तैयारी की बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और एक साल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने काम करने के बाद में ये जो भारत की प्रसिद्धतम और रेपुटेशन वाली सर्विस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे सिविल सर्विस के नाम से पहले से जाना जाता था, तो इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया और उनकी बहुत अच्छी रैंक आई। अच्छी रैंक के इस संबंध में कह सकते हैं कि मीडियम 413 रैंक में थे, और जो आरक्षण का फ़ायदा मिलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो संवैधानिक देन है उसके अनुसार उनको मुख्य रूप से मुख्य IAS के रूप में मिला है। तो अभी ये SDM चिदम्बरम पे, और जो M लाल हैं वो SDM नागपट्टिनम, फिर नागपट्टिनम और चिदम्बरम से इनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र कोयम्बटूर किया गया। कोयम्बटूर एग्रीकल्चर के हिसाब से, कृषि विभाग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है,
तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, और साथ में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारा शुगर केन में संबंध रहा है। हम 7 ईयर्स तक वहाँ पर काम किए लखनऊ में शुगर केन में। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं हमारे उसमें शुगर केन में। कभी जब शुगर केन इंस्टीट्यूट में जाने का मिलेगा कोयम्बटूर में, तो वहाँ का वीडियो फिर हम आपके पास डालेंगे।